वेलकम फ्रेंड्स। अभी आज हम लोग अपने ख्याति चैप्टर की तीसरी मेथड जो है अधिक लाभ की पद्धति पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये थियरी, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही रीत का सवाल पूछा जाता है। और इस रीत की विशेष सुविधा क्या है आप लोग के लिए कि यहाँ पे आपने पीछे के जो दोनों पॉइंट पढ़े हैं, औसत लाभ और भारित लाभ, दोनों का पुनरावर्तन होगा। पहचान आपको पता चल जाएगी क्या करना है। पहले एक बार देख लेते हैं सूत्र मैंने क्या लिखा है। सूत्र को अपोजिट लिखा है ताकि आपको सवाल में कोई तकलीफ ना हो। सूत्र को आपको पता चले कि किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा ख्याति। ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। अब यहाँ से आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये अधिक लाभ क्या है। खरीदी के वर्ष तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। खरीदी के वर्ष क्या है हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पहला पॉइंट है आपका अधिक लाभ। तो अधिक लाभ कहाँ से मिलेगा आपको? औसत लाभ या भारित लाभ, दोनों चीज़ें मैंने लिख दिया है। औसत भी हो सकता है, भारित भी हो सकता है। क्या होगा, कब होगा, इसके लिए आपको ध्यान में देना है कि भारित की मैंने आपको पहचान बताई है कि अगर लाभ बढ़ रहा है कंटिन्यू या घट रहा है तो वहाँ पे हो सकता है भारित। लेकिन अगर एक बढ़ा एक घटा, दो बढ़ा एक घटा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका औसत लाभ ही गिनना है। तो ये दोनों सूत्र आप लोग पहले सीख चुके हो। माइनस अपेक्षित लाभ। अब अपेक्षित लाभ कहाँ से मिलेगा? तो अपेक्षित लाभ का भी फॉर्मूला है अपने पास, विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर इनटू, आप प्रतिशत कर सकते हैं डायरेक्ट में, नहीं तो बटे में आप 100 ले लीजिए, जैसा चाहें आप। अब ये जो दर का बात है, ये दर हमें सवाल में हमेशा दिया रहेगा, इसे हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब बचा आपका विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी बराबर होता है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। एक चीज़ और, विनियोजित पूंजी कभी कभी सवाल में आपको ऑलरेडी डायरेक्ट दिया जाता है, वहाँ से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ढूंढना है तो मैंने आपको सूत्र भी लिख दिया, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। इंपॉर्टेंट मेथड है अपने लिए ये। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं इसके आधार पे 8वां, पेज नंबर 106 पे है, इसी रीत का सवाल है वो। तो देखिए, सवाल मैंने आपको पहले ही कहा कि इस पार्ट में ऊपर हेडिंग बड़ी लिखी होती है, लेकिन हमें वहाँ से दो चीज़ें पसंद करनी है, पद्धति और खरीदी के वर्ष। तो आप पूरी लाइन पढ़ेंगे तो नीचे की लाइन में साफ लिखा है कि अधिक लाभ की पद्धति से कितने वर्ष की? 3 वर्ष की ख्याति की गणना करना है। तो 3 वर्ष यानी अपना खरीदी के वर्ष हो गया और अधिक लाभ की पद्धति। और दो चीज़ दिया है सवाल में, कुल संपत्ति मेरे पास है 6 लाख, दायित्व दिया है 2.5 लाख और दर आपको 10%, जो मैंने कहा कि दर हमेशा सवाल में दिया जाता है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी का सूत्र वहाँ से लीजिए। मैंने आपको बताया कि सूत्र मैंने अपोजिट लिखा है, लेकिन सवाल हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। अपोजिट मैंने क्यों लिखा? ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, नहीं तो आपको स्टेप याद करना पड़ेगा, इसके बाद ये आता ये आता। अगर आप अपोजिट लिखे हो, अपोजिट याद किए हो, तो आपको याद नहीं करना है, बल्कि आपको पता चलेगा कि अब क्या ज्ञात करना है। चलिए देखिए, विनियोजित पूंजी होता है कुल संपत्ति माइनस दायित्व। संपत्ति थी मेरे पास 6 लाख माइनस 2.5 लाख मैंने घटा दिया, रिजल्ट आया मेरे पास 3,50,000। फिर दूसरा है अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। अपेक्षित पूंजी गुणे मुआवजा का दर, तो हमारे पास विनियोजित पूंजी कितनी आ गई है? 3,50,000। 10% आप करिए या फिर बटे में 100 करिए, रिजल्ट आया कितना? 3,50,000। 2 स्टेप हमारे पास तैयार हो गए। अब देखिए, हमें विनियोजित पूंजी मिल गया, अपेक्षित लाभ। अब हमें क्या चाहिए? अधिक लाभ। तो अधिक लाभ के लिए किसकी ज़रूरत है? पहले ये दोनों की, क्योंकि ये तो हमें मिल गया अपेक्षित लाभ। तो इसमें दोनों में कौन सा रीत लगेगा, उसके लिए आइए डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ लिखा औसत लाभ। तो औसत लाभ क्यों ले रहे हैं? देखिए, सवाल में वर्ष और लाभ आपको ऑलरेडी दिया है। लाभ है 80,000, 70,000 और 90,000। देखिए, अधिक लाभ की पहचान क्या है कि अगर 80 है तो दूसरा 80 से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 80 के बाद क्या हो गया है? 70 हो गया है। 70 के बाद क्या है? 90, यानी बढ़ घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। इसलिए क्या किया मैंने, यहाँ पे औसत लाभ लगाया। अब औसत लाभ बराबर होता है कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या। तो कुल लाभ हमने जोड़ा 2,40,000। 2,40,000 को 3 से डिवाइड कर दिया है, रिजल्ट आ गया आपका 80,000। अब अगला पॉइंट है अधिक लाभ। अधिक लाभ बराबर होता है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे आ गए आप। अधिक लाभ बराबर, अब यहाँ हमने दोनों ऑप्शन लिखे थे, औसत और भारित, लेकिन हमने यहाँ क्या लिया? औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ हमारा दिया है कितना? 80,000। अपेक्षित मुआवजा हमारे पास कितना है?
35,000, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो रिज़ल्ट आया 45,000। उसके बाद लास्ट स्टेप आ गया आपका ख्याति का। ख्याति कैसे करना है? ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो अधिक लाभ हमारे पास कितना आ गया? 45,000। 45,000 को 3 से गुणा कर दिया तो रिज़ल्ट आ गया 1,35,000। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको विनियोजित पूंजी, सूत्र है कुल संपत्ति माइनस दायित्व, घटा दिया हमने 3,50,000 हो गया। अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर, 3,50,000 का 10% किया हमने 35,000। फिर आया औसत लाभ के लिए। औसत लाभ का पुराना मेथड है, जोड़ के 3 से भाग कर दिया गया, रिजल्ट आ गया अपना 80,000। और फिर है अधिक लाभ। अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, 80,000 माइनस 35,000, रिजल्ट आया 45,000। और लास्ट में ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्ष, 45,000 गुणे 3 यानी कि 1,35,000। आपको इतना ही ध्यान में देना है कि ये मेथड हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए? सूत्र एकदम अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ओके, चलिए।